नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के स्टार्टअप से करेंगे सीधा संवाद। राज्य में लंबे समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले 4 लाख लाभुकों के कार्ड किए जाएंगे निरस्त। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण 3700 से ज्यादा नए मामले आए। लगभग 2800 मरीज हुए स्वस्थ। और मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने का जारी किया पूर्वानुमान। तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप्स से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्र की प्रगति में योगदान के लिए स्टार्टअप्स में व्यापक संभावनाएं हैं। वर्ष 2016 में शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया अभियान इसका प्रतीक है। सरकार ने स्टार्टअप के विकास और प्रगति को प्रोत्साहन देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया है। इसका देश के स्टार्टअप परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और यूनिकॉर्न यानी $1 अरब के स्टार्टअप उद्यमों के विकास को बढ़ावा मिला है। वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य में 4 लाख लाभुकों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। इनमें वैसे कार्डधारी शामिल हैं जिन्होंने पिछले 8 से 10 महीनों से राशन का उठाव नहीं किया है। उन्होंने कल संवाददाताओं को बताया कि अब तक 1 लाख राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्व को बढ़ाने का राज्य सरकार प्रयास कर रही है ताकि इस राशि का इस्तेमाल जन कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण के बाद भी आर्थिक गतिविधियों को सामान्य रूप से चलाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। नगर विकास विभाग ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जरूरतमंद श्रमिकों को काम देने का निर्देश सभी नगर निकायों को दिया है। विभाग के निदेशक विजया जाधव ने अधिकारियों से कहा कि इसके लिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की कार्य प्रगति को तेज करें। उन्होंने सभी नगर निकायों में एरिया लेबर फेडरेशन का गठन, स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज, महिलाओं को रोजगार परक कार्यों से जोड़ने और बैंकों के जरिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने को कहा। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई की जांच पर असंतोष व्यक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीबीआई द्वारा न्यायाधीश उत्तम आनंद से मोबाइल छिनतई के लिए हत्या किए जाने की दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने सीबीआई से इस मामले में नार्को टेस्ट समेत अब तक की सभी जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा है ताकि अदालत अपने स्तर से इसकी जांच करा सके। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। बरकाकाना डेहरी ऑन सोन पैसेंजर और बरवाडीह डेहरी ऑन सोन शटल पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 18 जनवरी तक रद्द रहेगा। नवीनगर स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य होने की वजह से इन दोनों पैसेंजर ट्रेन का परिचालन स्थगित किया गया है। वहीं बरकाकाना पटना एक्सप्रेस आज से 18 जनवरी और बनारस संबलपुर एक्सप्रेस 17 जनवरी तक कोडरमा हजारीबाग बरकाकाना नए रूट से चलेगी। उधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रॉबर्ट्स स्टेशन पर होने वाले नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 18 और 22 जनवरी को सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस विलंब से धनबाद स्टेशन आएगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व
अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा ने नई दिल्ली में एक अनूठी कला कार्यशाला कला कुंभ का आयोजन किया है। इसके अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों की वीरता की कहानियों पर लगभग 750 मीटर का विशाल चित्र बनाया जाएगा। ये पेंटिंग इस साल गणतंत्र दिवस समारोह का अभिन्न अंग बनेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में पिछले 2 दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। पिछले 24 घंटे में 3749 नए मामले सामने आए, वहीं 2807 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा 1355 और पूर्वी सिंहभूम से 472 नए संक्रमित मिले हैं। 10 जिलों में 100 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस तरह पूरे राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 35,189 हो गई है। धनबाद जिले में कोरोना संक्रमितों को जरूरी दवाएं और चिकित्सीय परामर्श देने के लिए जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट में वॉर रूम बनाया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। कोरोना से पीड़ित लोगों को चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर धनबाद कोर्ट में वॉर रूम शुरू किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर डालसा चेयरमैन राम शर्मा ने बताया कि इस वॉर रूम में जिले के सिविल सर्जन द्वारा नामित डॉक्टर, पैरालीगल वॉलंटियर, रिटर्नर अधिवक्ता और पैरा मेडिकल स्टाफ आवश्यक दवाओं और ऑक्सीमीटर के साथ मौजूद रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि वॉर रूम में मौजूद चिकित्सक मरीजों को सलाह देते हुए दवा लिख रहे हैं, जबकि डालसा जरूरतमंदों को जिला प्रशासन के सहयोग से दवा उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए वॉर रूम का नंबर भी जारी किया गया है। मोबाइल नंबर 8674929929 और 8271271165 पर फोन कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह वॉर रूम सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कार्यरत है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में 10 जनवरी की रात एक ज्वेलरी दुकान से लाखों रुपए के गहनों की चोरी और 11 जनवरी की रात एक पुलिस जवान से मोटरसाइकिल लूटे जाने के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के गहने, लूट की मोटरसाइकिल और कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 19 जनवरी को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। विधायक सरयू राय ने निजी अस्पतालों और लैबों में आरटी-पीसीआर जांच की दर कम करने की मांग सरकार से की है। वर्तमान में यह दर लगभग 400 रुपए है। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र स्थित बेसरा जारा गांव में 4 जनवरी को एक युवक को भीड़ द्वारा जिंदा जला देने के मामले में 3 और नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 जनवरी को हुई इस घटना में अब तक 12 नामजद पकड़े जा चुके हैं। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र स्थित कोटा कोना गांव से भाकपा माओवादी का एक एरिया कमांडर अमन नगीसिया सहित 2 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उग्रवादियों के पास से एक देसी पिस्टल और विस्फोटक बरामद किया गया है। भारतीय सेना आज सेना दिवस पर अपने जवानों के लिए नई वर्दी जारी करेगी। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की मदद से तैयार ये वर्दी वजन में हल्की और जलवायु अनुकूल है। यह विषम जलवायु परिस्थितियों से रक्षा करने के अलावा सैनिकों को अभियान के दौरान छिपने में भी मददगार होगी। उधर सेना दिवस के अवसर पर ही स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज कल जैसलमेर के लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक भव्य सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। खादी के कपड़े से बना यह दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के लिए तैयार किया है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। राजस्थान से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं कल से 20 जनवरी तक सुबह और शाम कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ने के आसार हैं। इससे पहले कल देर शाम राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य में कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने झारखंड में घने वन घटे, वन क्षेत्र में झाड़ियां हुई कम शीर्षक से इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश और ठंड बढ़ने से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री द्वारा गरीबों को सस्ता पेट्रोल देने के लिए जल्द ऐप बनाने के दिए निर्देश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए पाबंदियों को 15 दिन बढ़ाने की संभावना को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली, पंजाब और कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम किए जाने की खबर अपने पहले पन्ने पर ली है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के स्टार्टअप से करेंगे सीधा संवाद। राज्य में लंबे समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले 4 लाख लाभुकों के कार्ड किए जाएंगे निरस्त। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण 3,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए। लगभग 2,800 मरीज हुए स्वस्थ। और मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने का जारी किया पूर्वानुमान। तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।